बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज मैं कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और जितने भी दोस्त मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारे लिंक से मतलब कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टर्स इस टाइम कितने प्रॉफिट में हैं और कॉपी ट्रेडिंग के पूरे लॉजिकली चीज़ों को समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब दोस्त इसको समझ सकें। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग में फ़र्स्ट डे से हैं और ख़ास तौर पे वो दोस्त जो लॉस जब हमारा चल रहा था तो उस टाइम भी मेरे साथ थे, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। यही वजह होती है कि अगर आप सब्र करते हैं, साथ रहते हैं किसी पे, आप थोड़ा सा बिलीव करते हैं तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होती हैं। क्योंकि शुरू में मैंने जब इसको किया तो बहुत सारे लोग इसमें पता नहीं अपने अपने हिसाब से सोचते भी हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आपके साथ। इस टाइम टोटली अभी हमारा जो अकाउंट है ना वो 312% प्रॉफिट में है। इसका मतलब ये है कि जिसने $1000 इन्वेस्ट किया था, उसका इस टाइम $3000 प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें से 30% मेरा मतलब कमीशन जाता है, लेकिन आप इसको साइड पे कर लें। और अगर 10,000 किसी ने डिपॉजिट किया था तो उसका इस टाइम $30,000 जो है वो टोटल उसके अकाउंट में है, मतलब 30,000 उसका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो 312% अकाउंट हो चुके हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ थे। और अगर हम इस साल की बात करें, जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो 251% जो है ना वो हम प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। जिसमें अगर हम देखें जनवरी में, तो जनवरी में हमने जनरेट किया था 36%, फरवरी में हमने जनरेट किया जी 50%, और अभी ये मार्च चल रहा है आपके सामने, और इसमें मार्च में हमने जनरेट किया टोटली प्रॉफिट 70% अपने अकाउंट का। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हर टाइम प्रॉफिट हो, हर मंथ प्रॉफिट हो, हर रोज़ प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक जो नॉर्मली जो ट्रेड मिलती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हम मंथली 5 to 10% बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है तो कभी हमें मौका मिलता भी है तो हम ज़्यादा भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसमें एक लेके चलें तो इतना परसेंट प्रॉफिट जो है ना वो आना चाहिए। एक अगर ये 10% आ रहा है तो इट्स मीन कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है अकाउंट के अंदर। ठीक है, 10% का मतलब ये है कि एक साल के अंदर 120% प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट काउंट किया जाता है किसी भी बिज़नेस के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने 3 महीने में 250% प्रॉफिट बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट इतना ही रहेगा या इससे क्या हो सकता है, इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमने पूरा साल अभी ये सारे मंथ पड़े हुए हैं। तो मंथ साल के एंड पे देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया। अच्छा, कई ऐसे वीडियोस मेरे सामने एक बंदे की मुझे किसी दोस्त ने भेजी, तो वो यहाँ पे कह रहे जी कि हमने बड़ा नुकसान करवा दिया है, ये करवा दिया, वो करवा दिया, बड़ा अपने हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यार, देखें, वीडियोस बनाना, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, लेकिन किसी के बारे में अगर आप गलत चीज़ें वीडियोस बना रहे हो तो वो सही नहीं है। आप सिखाओ, आप खुद कॉपी ट्रेडिंग करो, आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके दो। इट्स नॉट मीन कि आप दूसरों को गंदा करके तो अपना प्रॉफिट जनरेट करो या अपनी वीडियो को वायरल करो। ये कोई तरीका नहीं होता यूट्यूब के ऊपर काम करने का। आप ट्रेडिंग में अगर पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे जब मैं था, अभी फ़िलहाल तो मैं दुबई में हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे जब मैंने ट्रेडिंग की वीडियोस स्टार्ट की या ट्रेडिंग करना, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा ट्रेडिंग के हवाले से और ट्रेडिंग को जो है वो मैंने काफ़ी टाइम से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जिन बंदों से सीखते हो या जिन की वीडियोस देख के आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की है, कम अज़ कम ऐसा बिहेव करना जो है ना वो ना किया करें। ऐसी ज़रूरत नहीं होती। कल आपने भी मार्केट में आना है, इसी मार्केट में आप काम करना है। ये हमारी जो इंडस्ट्री है इसको गंदा नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रह के काम करना चाहिए। देखिए, 71% वो बंदा कह रहा था कि ये देखें जी ये हो गया, इतना लॉस हो गया। 70%, 71% ड्रा डाउन हुआ है, मेरे सारे इन्वेस्टर्स को पता है। ड्रा डाउन का मेरे भाई मतलब ये है कि अगर किसी ने $100 इन्वेस्ट किया हुआ है तो 70% मतलब $70 उसका फ्लोटिंग में गया है। तो ये हमारा लास्ट 2023 के अंदर कुछ फ्लोटिंग में चला था, फ्लोटिंग 70% में चला था। लेकिन 100% जब होता है तो देन अकाउंट वॉश होते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो सकता है, 100% भी लॉस हो सकता है। मार्केट है, बिजनेस कर रहे हैं हम, कारोबार में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे 312% प्रॉफिट जनरेट किया है तो उसे ये हौसला भी रखना चाहिए कि वो 70% लॉस भी कर सकता है, 50% लॉस भी उसका जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि वो, हमारी नेचर इसमें ये है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी मार्केट है कि हमारी सोच है। जो लोग इस मार्केट को समझते हैं, इसमें 100% कुछ नहीं होता। और दूसरी साइड पे बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आपकी कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं। ये कोई गली मोहल्ले के बंदे ट्रेड नहीं कर रहे दूसरी साइड पे। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि नुकसान हो जाना, इसको इतना नेगेटिव या इसको इतना वो उस चीज़ पे हावी कर देना और इसके ऊपर वीडियोस बनाना ताकि व्यूज़ आएँ, बहुत ही गलत और अजीब बात है, क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री में काम करना आपने। अच्छा, उसके बाद देखें, वो भाई बोल रहे थे कि ये देखिए जी रिस्क कितना हो गया। अब
पता ही नहीं कि रिस्क ये बनता कैसे है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, अगर आप कॉपी ट्रेडिंग, पहली तो बात है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, मुझसे अच्छे ट्रेडर होंगे, मैं कोई अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ट्रेड करने की, या जो मेरे पास नॉलेज है हमेशा मैंने यही बोला है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पूरी दुनिया में कोई मैं ही एक ट्रेडर बच गया हूँ और या मेरे से ऊपर कोई ट्रेडर नहीं है, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं है। लेकिन ये रिस्क स्कोर जो होता है ना मेरे भाई, इसको थोड़ा सा पहले जब आप करते हो स्टडी भी किया करें। देखें, रिस्क स्कोर ये होता है, ये कैलकुलेट करता है मार्जिन कितना आपने लिया है। तो ये ब्रोकर आपको रिस्क स्कोर ज़रूर बताता है। इसका मकसद यही होता है कि ये ट्रेडर रिस्क कितना ले रहा है। अब रिस्क लेंगे तो हम बनाएंगे ना। अब किसी बंदे की स्ट्रैटेजी होती है स्कैल्पिंग की। अब उसने क्या करना है कि 2 पिप, 5 पिप, 10 पिप, 50 पिप लेके निकलना है। अब अगर 50 पिप लेके निकलना है तो हम 0.01 तो नहीं लगा सकते $15,000 के ऊपर। $15,000 का अकाउंट है तो 0.01 लगा के हम क्या, अगर मैं ये ट्रेड लगाऊँ ना 0.01, 0.04, 0.05, तो मेरा ये रिस्क स्कोर अगले 10 दिन में 1:10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। हम जब उस पर सिंपल असूल ही है कि प्रॉफिट का हक उस बंदे को है जो रिस्क भी ले सकता है, जो लॉस बर्दाश्त कर सकता है। वही प्रॉफिट, अच्छा बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बड़ा कैपिटल, बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप लगाएंगे 5-5 रुपये, 2-2 रुपये लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि हम 5 करोड़ कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें ये रिस्क स्कोर उस वजह से कैलकुलेट होता है क्योंकि हमारा लीवरेज इतना है और उसके ऊपर कितना हम मार्जिन जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। मार्जिन ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने होल्ड नहीं करना, हम थोड़ा सा मूव के ऊपर निकलते हैं तो जाहिर है बड़ी लॉट्स लेंगे। 430 इसमें इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये उन दोस्तों के लिए भी हैं। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को कुछ सबक देना या वो नहीं है, या ये बेसिकली मकसद ये है जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, या वो दोस्त जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन बंदा किस लेवल पे है, क्या कर रहा है। एक लाइव, सबसे पहले तो लाइव अकाउंट दिखा के ट्रेड करना, हिम्मत करें इसको। और आप भी कॉपी ट्रेडिंग चलें, करें ना करें, लेकिन लाइव अकाउंट दिखा के ट्रेड करें सिंपल। जस्ट आपको फिर पता चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है इसको ट्रेड करना। एक बंदे को सिर्फ आप पासवर्ड दें ना कि ये मेरा अकाउंट देखो मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं और 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और लोग देख रहे होते हैं ट्रेड्स को लाइव जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे, यहाँ पे ये देखें, हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये ट्रेड्स किए हैं तो ये देखें, हमारा $243, $500, $400, $500, $10, $1, $7 लास्ट भी गया। उसके बाद 438, उसके बाद नीचे आ जाए ग्रीन, सारे जो है ना ये लॉस हैं। लेकिन हमारे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करेंगे, ये देखो जी $222 लॉस हो गया। यार ये भी तो दिखाओ, $800 प्रॉफिट भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। मकसद क्या है, आप अपने आप को भी नेगेटिव करते हैं, लोगों को भी नेगेटिव करते हैं। ये पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से मैंने ट्रेड्स की हुई हैं। ये आप खुद देखें, आपके पास लिंक है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि रिस्क स्कोर होगा तो या वो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप आओगे ना सारी सोशल जो ट्रेडिंग है एक्सएनएस की, उसके ऊपर आ जाओ, मोस्ट कॉपीड में मेरा अकाउंट आ रहा है और शो ऑल पे क्लिक करोगे, फर्स्ट जो आ रहा है इसमें अगर हम काउंट करें तो 4 लोग एक लाइन पे हैं और 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 203 लोग हैं जिसमें से हम 12वीं पोजीशन पे मौजूद हैं, मोस्ट कॉपीड। और ये भी इस वजह से है क्योंकि मेरी लिमिट फुल है अकाउंट में, मज़ीद इन्वेस्टर्स नए ऐड नहीं हो रहे। ठीक है, लिमिट नहीं है। तो अदरवाइज़ अगर मैं अपनी जो क्या कहते हैं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसको कम करता हूँ तो हमारे और भी लोग आ सकते हैं और ये रैंक ऊपर भी जा सकता है। बट लिमिट नहीं है और मैं जो कम अज़ कम अमाउंट है उसको लेना भी नहीं चाह रहा क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि उस पर प्रॉफिट नहीं बन पाता। वो एक गेम की तरह मैं समझता हूँ, लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। कम अज़ कम $1,000 से स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए इस तरह से। ये भी मिनिमम अमाउंट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वो जो अब ये इनका रिस्क स्कोर कम है, लेकिन मैं सबको ओपन करके दिखाना चाहूँगा। ये सब के अकाउंट हम देखते हैं, मेरे अकाउंट से पहले जितने भी अकाउंट हैं वो सारे हम देख लेते हैं, जितने भी 11 लोग हैं ये। तो अब ये जो भाई हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा या उसमें वो चीज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन्होंने इस साल में 5% प्रॉफिट जनरेट किया है तो रिस्क स्कोर ज़ाहिर है कम होगा। ड्रा डाउन इनका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अकाउंट वॉश किया है, वॉश नहीं हुआ इनका अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 5% प्रॉफिट जनरेट किया है। इन्होंने टोटल पूरे 3 मंथ में 36% प्रॉफिट जनरेट किया है तो जाहिर है रिस्क स्कोर छोटा होगा क्योंकि ये लॉट साइज छोटी ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी, तो ये -20% में है और ये रिस्क स्कोर इनका 2 वो आ रहा है, ज़ाहिर है कम लॉट ले रहे हैं। 10% प्रॉफिट जनरेट किया पूरे इस साल में, यानी कि 3 महीनों के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें 19% इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने 4% प्रॉफिट जनरेट किया है, इन्होंने 2% प्रॉफिट जनरेट किया है, इन्होंने 21% प्रॉफिट जनरेट किया है,
इन्होंने 111% प्रॉफिट जनरेट किया है। इन 3 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रा डाउन सब के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने 39% प्रॉफिट जनरेट किया है, इन्होंने 10% प्रॉफिट जनरेट किया है, और ये लास्ट पे मेरा अकाउंट है, हमने पिछले 3 महीने में 251% प्रॉफिट जनरेट किया है, 250%। तो ज़ाहिर है हम जब लॉट साइज़ बड़ी लेंगे तो उसके अंदर ही फिर जो है ना वो रिस्क जो स्कोर होता है वो कम ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को समझने की आई थिंक सो आप सबको जो इस तरह की चीज़ें करते हैं समझने की ज़रूरत है। किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं आप, कुछ चीज़ों में मतलब अपना आप नुकसान करते हो। नेगेटिव, मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा अगर नेगेटिव है तो अपना आप सबसे पहले नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने आप को भी नेगेटिव कर रहा है और वो ये समझ रहा है, अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है बेसिकली कि वो सही है। और ये तो इस वजह से है, अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं वो इस तरह। तो ये चीज़ अच्छा। इसके अलावा अगर आप कॉपी ट्रेडिंग की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो ये हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इस वेबसाइट को पोस्ट करें ना, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूँ। तो जॉइन कॉपी ट्रेडिंग ग्रुप, आप इस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इसमें सारे सब्सक्राइबर्स वही हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट जिन्होंने कर रखा है। अभी ये 430 इन्वेस्टर्स हैं। तो बात करने का मकसद ये, एक तो ये था कि सबको मैं मुबारक देना चाह रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, खास तौर पे उन लोगों को जो कभी लॉस भी होता है तो मेरे साथ हैं। और हमारा लॉस इसमें लास्ट 20 इसमें हुआ था। ओवरऑल हम साल में, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट किया था, मुझे खुद कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से थोड़ा सा इसके एल्गोरिदम का सही प्रॉपर्ली वो अंदाज़ा नहीं था, और हमने इसके दिसंबर में लॉस किया था 31%, ठीक है। ओवरऑल जो है वो 17% हमने लास्ट ईयर जनरेट किया था अगस्त में स्टार्ट करके। लेकिन इस साल को स्टार्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, और अच्छा प्रॉफिट बनाने की मैं मज़ीद जो है ना वो कोशिश भी करूँगा या कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके प्रॉफिट बनता है तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लॉस हो आप लोगों का। लेकिन ये मार्केट इतनी वसी है, इतनी बड़ी मार्केट है, जो लोग इसको समझते हैं, और यही मैंने अपने यूट्यूब चैनल में मैंने 450 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। तो यही चीज़ सिखाई है, ट्रेडिंग सिखाई है आप दोस्तों को। आप जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ सारा प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, क्या चीज़ें करता हूँ, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो सारी वीडियोज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखें कितनी ज़्यादा वीडियो, 450 से ज़्यादा वीडियोज़। अभी तो गोल्ड फोरकास्ट है, लेकिन पीछे हर चीज़ जो है ना वो मैंने सिखाई है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या की चीज़ें यहाँ पे की हैं। तो आप जिन लोगों से सीखते हो उन्हीं के ऊपर अगर आप इस तरह का वो बात करोगे तो आई थिंक सो नॉलेज आप अपना खुद नुकसान करें। और इस मार्केट में कल आपने भी इंटर होना है तो अच्छे तरीके से काम करें ताकि आप ग्रो कर सको। अदरवाइज़ किसी पे क्रिटिसाइज़ करके आप वीडियो उस पर व्यूज़ तो ले लोगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने चैनल वगैरह जब दिखाए तो उसमें सिर्फ जो मेरी वीडियोज़ उन्होंने बनाई हैं उसके ऊपर व्यूज़ हैं सिर्फ। तो उस व्यूज़ को लेने के लिए किसी को नेगेटिव कर देना बिना किसी लॉजिक के, नॉलेज अपने पास है नहीं और पता नहीं है कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक सो अपना नुकसान आप कर रहे हो। देखें ये चैनल आप लोगों को सिखाने के लिए हर चीज़ शेयर की है, और जहाँ से चीज़ें सीखी होती हैं उसी को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। थिंक सो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह पॉजिटिव होकर चलें, अपना काम करें और लोगों के लिए कुछ नॉलेज शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।